के चरित्र सुनाओ। बल्कि मां काली कहती है जब कोई भक्त पे कष्ट पड़े तब अष्टभुजा धर के लड़ती। यह है मां काली का स्वरूप। इसलिए जब जब नवरात्रि आए ना, खूब राधा नाम का कीर्तन करो, खूब राधा नाम का, क्योंकि जितने भी देवी देवता है हमारा सब राधा नाम के पिपासे हैं। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक वर्णन प्राप्त होता है। एक बार सहज में ही श्री प्रिया जी ने श्री लाल जी की वंशी में एक फूंक मार दी। महाराज एक फूंक लगाए हुए से ही तीन महाशक्तियां प्रकट हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण का यह वर्णन श्री प्रिया जी के द्वारा बांसुरी में फूंक लगाने पर कितनी शक्तियां प्रकट हुई? 3। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी का प्राकट्य कहां से? श्री प्रिया जी के द्वारा एक फूंक लगाए हुए थे बांसुरी में, राधे राधे। अरे भैया जब सहज भाव से श्री प्रिया जी के नाम को कीर्तन करोगे तो महाराज ये मां काली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी कितनी प्रसन्न आप सबसे हो जाएंगे। आज मां काली ने इनकी रक्षा की। एक सिंध सौवीर देश का राजा था रहुगण। राजा रहुगण को ज्ञान उपदेश श्री जड़ भरत जी महाराज ने दिया और इतना प्यारा ज्ञान उपदेश दिया कि मुझे लगता है इसके अतिरिक्त और कुछ सुनने को फिर शेष बचेगा नहीं। इतनी सैद्धांतिक बात कही। जड़ भरत जी महाराज ने कहा हे राजा रहुगण, ना तो भगवान की प्राप्ति योग करने से होती है, ना व्रत करने से, ना पूजा से, ना पाठ से, ना तीर्थ यात्रा से। बोले भगवान की प्राप्ति यदि संभव है तो बोले जब तक रसिक संत के चरण रज से अभिषेक ना हो, अभिषेक ना किया जाए, बोले तब तक भगवत कृपा संभव नहीं है। इसके पश्चात भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने भारत महिमा का वर्णन किया। बताया पृथ्वी के नीचे अनेकानेक लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पातल आदि आदि, ऊपर भी बहुत सारे लोक हैं। लेकिन भारत पृथ्वी मंडल में इस भारत भूमि को सर्वश्रेष्ठ भूमि बताया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, स्वर्ग में रहने वाले देवता भारत भूमि में रहने वालों की प्रशंसा करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भारत भूमि में रहने वालों की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं भारत भूमि में रहने वालों ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जो इस भारत भूमि में जन्म मिल गया। यदि हमारा कोई पुण्य शेष हो, स्वर्ग में रहने वाले देवता कह रहे हैं, यदि हमारा कोई पुण्य शेष हो तो हमें इस भारत भूमि में जन्म प्रदान कर देना। राधे राधे। स्वर्ग में रहने वाले कहां जन्म लेना चाह रहे हैं? भारत भूमि में। और हम लोग कहां जाने की बात करते हैं साहब? राधे राधे। सच्चे मन से बताइयो, स्वर्ग जाए वे की है, स्वर्ग में रहने वाले यहां ना चाह रहे हैं। बताओ प्रमोशन करवा रहे हो डिमोशन? राधे राधे। क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले कहते हैं कोई पुण्य शेष हो भारत भूमि में जन्म। जानना चाहोगे क्यों? सुनना चाहोगे? स्वर्ग में रहने वाले क्यों आना चाहते हैं? सुन लीजिए। स्वर्ग में रहने वाले देवता कहते हैं ना तो हमारे स्वर्ग में भागवत कथा होती है, ना राम कथा होती है, ना सत्संग होता है, ना कीर्तन होता है। ये सारे सुख यदि प्राप्त होते हैं तो भारत भूमि में जन्म लेने वालों को ही प्राप्त हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ग में रहने वाले देवता कहते हैं ना तो हमारे स्वर्ग में गंगा बहती है, न यमुना बहती है, न सरस्वती बहती है, न नर्मदा बहती है। इन पवित्र नदियों का सौभाग्य यदि किसी को मिलता है तो केवल भारत भूमि में जन्म लेने वालों को ही प्राप्त होता है।
इतना ही नहीं, स्वर्ग में रहने वाले देवता कहते हैं, बोले हमारे स्वर्ग में किसी तीर्थ का जन्म नहीं होता। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रयागराज, रामेश्वरम, द्वारका, अयोध्या, काशी, इन समस्त तीर्थों का सौभाग्य यदि किसी को मिलता है तो केवल भारत भूमि में जन्म लेने वालों को ही प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, ना तो हमारे स्वर्ग में किसी संत का आगमन होता है और ना ही किसी भी प्रकार से श्री हरि का अवतरण होता है। रामकृष्ण को भी जन्म लेने की यदि आवश्यकता पड़ती है तो साहब इस भारत भूमि में ही पड़ती है। बल्कि मैं तो कहता हूं, स्वर्ग तो छोड़ो, वैकुंठ से भी ज्यादा यदि श्रेष्ठ है तो हमारी मातृभूमि है साहब, ये भारत भूमि है। क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले अपने लोक को मां नहीं बोलते। कभी सुना स्वर्ग में रहने वालों ने कहा हो स्वर्ग माता की जय, राधे राधे? कोई भी लोग, अरे स्वर्ग की तो छोड़ो, बैकुंठ को ही देख लो ना। कभी सुना बैकुंठ में रहने वालों ने कहा बैकुंठ मां की जय, राधे राधे? अरे वो जो बैकुंठ का स्वामी है श्री हरि नारायण, यदि उसको भी मां के प्यार की आवश्यकता पड़ती है तो इसी भारत भूमि में कभी कौशल्या की कुक्षी देखता है, कभी देवकी की कुक्षी देख करके इस जन्मभूमि में, इस भारत भूमि में जन्म लेकर के प्रकट हो जाया करता है। इसलिए भारत भूमि स्वर्ग बैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। यही कारण कोई भी लोग अपनी भूमि को मां नहीं बोलता। आज इस पृथ्वी पर ही आ जाओ, कभी सुना अमेरिका में रहने वाला कहता हो अमेरिका मां की जय? सुना क्या कभी सुना क्या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कहता हो ऑस्ट्रेलिया मां की जय? कभी सुना क्या जापान में रहने वाला कहता हो जापान मां की जय? कभी सुना क्या पाकिस्तान में रहने वाला कहता हो पाकिस्तान मां की जय? अरे वो पाकिस्तान क्या जाने मां का प्यार, वो तो हम लोगों के द्वारा दिए हुए टुकड़ों पर जो पल रहा है, वो क्या जाने मां का प्यार। अपनी भूमि को मां कहने की हिम्मत यदि किसी में है तो केवल भारत भूमि में जन्म लेने वालों में ही। जब भी कहेगा यही कहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातृभूमि यदि है तो केवल भारत ही है। मात्र उस अजन्मा परमात्मा श्री हरि नारायण को भी राम कृष्ण के नाम से इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए भारत भूमि से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। अरे स्वर्ग तो छोड़ो, मेरी नजरों में तो बैकुंठ भी तुच्छ है। हमारे यहाँ के संत कहते हैं, बोले बैकुंठ का जो सुख है, बोले वो तो हमारी वृंदावन की नालियों में बहा करता है। राधे राधे, वृंदावन की नालियों में बहा करता है। इसलिए मैं तो हमेशा ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करता हूं, बार बार जन्म यदि मिले, भले ही वृंदावन में ना मिले, लेकिन भारत के किसी कोने में भर मिल जाए। राधे राधे, भारत के किसी कोने में मिल जाए। भारत से बढ़कर के कोई छोड़ नहीं सकता। और एक बात याद रखना, मौत भी केवल दो ही प्रकार की श्रेष्ठ बताई गई, या तो भगवान का भजन करता हुआ शरीर शांत हो जाए, या राष्ट्र रक्षा करते हुए हम वीर गति को प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम अपने बच्चे को वकील बनाए, डॉक्टर बनाए, व्यापारी बनाए, जो बनाना है बनाओ, लेकिन भारत का एक एक घर एक सैनिक से सुशोभित होना चाहिए। राधे राधे, बिना सैनिक की तो हमारा घर अछूता सा है। मैं तो देखता हूं आजकल बच्चों से बात करो, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर। आजकल सीए वालों की ज्यादा बाहर है महाराज। आजकल सीए वाले ज्यादा बनते कि भाई सीए की पढ़ाई कर रहा है, जो भी बनना है बनो, लेकिन मुझे
समृद्ध परिवारों में ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला। मैं बड़े दुर्भाग्य से कह रहा हूं कि इसलिए कहो राष्ट्र रक्षा के लिए आर्मी में जाना चाहते हैं। राधे राधे। ठीक है, हमारे घर में एक ऐसा शिशु हो, राधे राधे, जो महाराज सैनिक से सुशोभित हो, सेना में जाए। राधे राधे। याद रखना, मैं पुनः कह रहा हूं, दो ही प्रकार की श्रेष्ठ, या तो राष्ट्र रक्षा कर तो शरीर वीर गति को प्राप्त हो, या हरि नाम गुनगुना तो शरीर शांत हो जाए। दोनों की गति एक ही बताई गई है। आज इस भारत महिमा को मुझे लगता है अब कोई स्वर्ग में जाने की बात नहीं करेगा। राधे राधे। याद रखना, क्षीणे पुण्यम पुनः मृत्युलोके विशन्ति। जहां पुण्य समाप्त होते हैं पुनः ढक्के देकर किस मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है। अरे साहब, जहां गिराया जाए, जहां से ऐसी जगह जाते ही क्यों हो साहब, जहां आपको ढक्के दिए जाए। इसलिए बार बार मरे तो भारत भूमि की इस माटी में ही मरे, जन्म मिले तो भारत की इसी माटी में ही जन्म मिले। राजा परीक्षित कहते हैं, आपने भूगोल खगोल का वर्णन तो बताया, लेकिन नरकों का वर्णन नहीं बताया। हम नरकों के विषय में जानना चाहते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, इतनी बढ़िया कथा चल रही है, आप नरकों को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हो? बोले, महाराज, हम नरकों के बारे में जानना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, ठीक है, आप जानना चाहते हो तो आपको अवश्य बताएंगे। बोले, पृथ्वी के नीचे दक्षिण दिशा में अनेक प्रकार के नरक बताए गए, लेकिन प्रमुख रूप से जो नरक हैं वो 28 हैं। वर्णन है, इसलिए मैं भी कुछ नरकों का वर्णन आपके समक्ष करूंगा। सारी नरकों के विषय में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ नाम बड़े ऐसे हैं जो बोलने में मुझे निजी तौर पर शोभनीय लगेंगे, और फिर आप में से तो कोई नरक में जाने वाला है नहीं है। राधे राधे। इसलिए कतिपय केवल यहाँ उल्लेख है, इसलिए मैं कुछ नरकों का वर्णन ही आप लोगों के समक्ष करूंगा। सबसे पहला जो नरक बताया वो तामिस्त्र नाम का नरक बताया। कौन सा नरक? बड़ा शानदार नरक है साहब। किसको मिलता है? बोले, जो मनुष्य पराई स्त्री और पराय धन का हरण करते हैं उन्हें तामिस्त्र नाम का नरक प्राप्त होता है। सजा क्या मिलती है? इस गिराए हुए नरक में भोजन पानी कुछ नहीं मिलता, भोजन पानी मांगने पर लाठियों से पीटा जाता है। आगे बताया अंध तामिस्त्र नाम का नरक। कौन सा? अंध तामिस्त्र। कि किन लोगों को मिलता है? जो संसार के सामने दिखावा करते हैं कि ये मेरी धर्म की बहन है या ये मेरा धर्म का भाई, लेकिन उन लोगों के संबंध कुछ और होते हैं। ऐसे लोगों को अंध तामिस्त्र नाम का नरक प्राप्त होता है। सजा क्या मिलती है इस नरक में? बोले, जिस प्रकार जड़ से कटा हुआ वृक्ष होता है, सुखा दिया जाता है, उस प्रकार उन अपराधियों को जड़ के समान, कटे हुए वृक्ष के समान सुखा करके अंधेरे में छोड़ दिया करते हैं। आगे बताया कुंभी पाक नाम का नरक। ये किन लोगों को मिलता है? जो लोग सफेद आलू खाते हैं, नाम नहीं लूंगा, समझ गए? जो जल तोरई खाते हैं महाराज, समझ गए ना? जो मांसाहार ग्रहण करते हैं उनको कुंभी पाक नाम का नरक प्राप्त होता है। एक बार हम जयपुर में कथा कह रहे थे तो एक छोरी बैठी हुई, वो बाद में मिल हुई आई। वो बोली, महाराज जी, आपको पता है नॉनवेज खाने से क्या होता है? हमने कि ये पता, मैं तो नरक में जाते हैं। बोली, नरक में का तो मुझे नहीं पता, ये पता है चेहरे पे ग्लो आता है। अब हमने कि वह ग्लो की आरती उतारेगी, अचार डालेगी, मुरब्बा बनावेगी, वह ग्लो को का करेगी? राधे राधे। मैं तो इतना जानता हूं, चेहरे पे ग्लो यदि चाहिए ना तो किलहरी नाम का कीर्तन करो साहब, और गौओं की सेवा करो। राधे राधे। गौ सेवा से, ठाकुर जी के नाम भजन से जो ग्लो मिलेगा, ग्लो का बाप मिल जाएगा तुम्हें महाराज। राधे राधे। एक बात हमेशा याद रखना, जो जिसका भजन करता है
वो उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आप शंकर जी के भजन करने वालों का चेहरा देखना, बिल्कुल ऐसे लगेंगे शंकर जी जैसे। आप हनुमान जी के भजन करने वालों को देखना, बिल्कुल हनुमान जी जैसे लगेंगे। आप राम के अनुयायियों को देखना, बिल्कुल राम जी जैसे लगेंगे। आप कृष्ण भजन करने वालों को देखना, बिल्कुल कृष्ण जैसे। श्री प्रिया जी का स्मरण करने वालों को देखना, बिल्कुल प्रिया जी जैसी सहजता का दर्शन होगा। जो जिसका भजन करता है वह उसके स्वरूप को प्राप्त कर जाया करता है। ग्लो यदि चाहिए, भजन के बराबर साहब ग्लो कहीं नहीं मिलेगा। हमारे ऐसे ऐसे संत महाराज, कभी ना साबुन लगा में, ना कभी शैम्पू लगा में, खूब जटा बन गई, लेकिन महाराज खूब धूप में तपते हैं, लेकिन अंधेरे में भी उनको देख लो तो ऐसा महाराज ललाट लगता है जैसे चेहरे पर बल्ब जल रहा हो। महाराज बल्ब का प्रकाश हो, वो भजन का प्रभाव है। यहां पर कहा जो मांसाहार ग्रहण करता है उसे क्या सजा मिलती है? बोले बहुत बड़ी नरक में खौलती हुई गर्म तेल की कढ़ाई होती है, बहुत बड़ी। और बोले मांसाहार ग्रहण करने वाले को उस खौलती हुई गर्म तेल की कढ़ाई में फ्राई कर दिया जाता है। इसलिए सात्विकता को ही हम स्थान दें, क्योंकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक और विडंबना देखने को मिल रही है। जो परिवार किसी समय सात्विक थे, उनकी फ्रीजों तक महाराज सफेद आलू पहुंच गया हो। राधे राधे। अच्छे अच्छे घरों में, और सिर्फ क्यों? बोले प्रोटीन है। अब आप प्रोटीन चाहिए तो दूध पिवाओ, छोरा है। राधे राधे। गैया को बढ़िया मेवा खवाओ, खूब बढ़िया दाल खवाओ। ऐसा थोड़ी ना कि नॉनवेज खाएंगे तभी प्रोटीन प्राप्त होगा। राधे राधे। प्रोटीन प्राप्ति के लिए और भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, और इसलिए मैं कुछ क्या ज्यादा बोलूं। आप लोग तो खैर कोई ऐसे होंगे भी नहीं, मैं लगा हुआ हूं कहने में ही। राधे राधे। तो बस यही है कि सात्विकता हम लोगों के जीवन में होना चाहिए। आगे बताया एक कालसूत्र नाम का नरक। कौन सा नरक? कालसूत्र। बड़ा शानदार। सुनना चाहोगे किसको मिलता है नरक? तो पहले राधे राधे बोलो। ऐसे बोल रहे हो जैसे कितने दिनों की भूखी बैठी है भाई। नहीं भाई, प्यासे तो हैं, प्यासे तो हैं, क्योंकि हमें यही सुनने को मिलो। ना जाने हमने कब से कथा ना देखी है हमने। प्यासे तो है महाराज, आज कृपा है गई। मैं तो फिर बंसल परिवार को धन्यवाद दूंगा जो कथा की प्याऊ यहाँ पे लगाई है महाराज। राधे राधे। प्याऊ लगाई है। डटके हमारा आनंद ले, झिक्के, कोई रोक टोक ना है। जितनी पी सको पी ले महाराज। कालसूत्र नाम का नरक किन लोगों को मिलता है? जो अपने माता पिता की बुराई करता है, जगह जगह अपने माता पिता की निंदा करता है, वेदों को नहीं मानता, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु की निंदा करता है, उसे कालसूत्र नाम का नरक मिलता है। और इस नरक में सजा क्या होती है? बहुत लंबी एक 10,000 योजन की सड़क होती है, तांबे की, गरम गरम, नीचे जल रही होती है धधकती हुई आग। माता पिता की बुराई करने वाले को उस धधकती हुई तांबे की गर्म सड़क पर छोड़ दिया जाता है। कितने दिनों तक पता है? जितने शरीर में रोम होते हैं ना, उतने दिन नहीं, उतने वर्षों तक। एक शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम होते हैं साहब। इसलिए माता पिता की निंदा भूल करके भी कभी मत करना। गुरुजनों की उपेक्षा, अपने से बड़ों जनों की उपेक्षा कभी भूल करके मत करना। आगे बताया 80 पत्रवन नाम का नरक। ये किन लोगों को मिलता है? बोले जो अपने धर्म पथ का त्याग कर देते हैं। भारत में ऐसी बड़ी बड़ी मिशनरियां आ चुकी हैं जो बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन का कार्य करवा रही हैं। जाती हैं उन भोले भाले गांवों में, वहां क्या करेंगे? लोहे के बनाएंगे राम जी और लकड़ी के बनाएंगे ईसा मसीह। फ्री में दवाइयां बांटेंगे, अन्न देंगे, रोटी देंगे, शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे, और फिर कहेंगे देखो जिसका असली होगा वो नहीं डूबेगा,
और जिसका भगवान नकली होगा वो डूब जाएगा। अब जो लोहे को बनाया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। राधे राधे। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, इस प्रकार की क्रिश्चियन मशीनरियां, महाराज भूल गए शब्द, हाँ मिशनरी, महाराज क्रिश्चियन मिशनरी जो हैं बहुत तेजी से आदिवासी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र हुआ, झारखंड का भी, और जिसमें दक्षिण में तो बहुत तेजी से, हमें किसी ने बताया कि पंजाब की भी कुछ क्षेत्रों में भी वो बहुत तेजी से भोले भाले लोगों को भटका रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत जागरूक रहना होगा। केवल अपने पेट तक के लिए मत जियो कि हमारा धंधा बढ़िया हो गया, बढ़िया गाड़ी आ गई, बढ़िया बंगला बन गया। हमें उन लोगों के लिए भी कार्य करने होंगे जो हमारे धर्म को छोड़ करके जा रहे हैं। किस कारण से जा रहे हैं उस कारण को पता लगाना होगा, और हमें अपने यहाँ के धर्मचार्यों से भी निवेदन करना होगा। ठीक है, आप बड़े बड़े मठ मंदिर बनवा रहे हो, आप हमारा बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, लेकिन कम से कम उन गांव में जाकर के भी महाराज जो पाखंडवाद को फैला रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, अपने कमरों से एसी का सुख छोड़ करके उन आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ करके आए। राधे राधे। यहां बताया जो अपने धर्म का त्याग करता है उसे 80 पत्रवन नाम के नरक में जाना पड़ता है। यमदूत इस नरक में गिरा करके क्या करते हैं, कोड़े मारते हैं। कब तक? जैसे सूखे वृक्ष से पत्ते झड़ झड़ करके गिरते हैं तब तक कोड़े मारे जाते हैं, जब तक उसकी अंग पत्ते की तरह गिरने के लिए ना लग जाए। आगे बताया कृमि भोजन नाम का नरक। ये किन लोगों को मिलता है? जो भगवान को बिना भोग लगाए खाता है, गाय की रोटी नहीं निकालता, कुत्ते की रोटी नहीं निकालता, उसको कृमि भोजन नाम का नरक मिलता है। इस नरक में सजा क्या है? बहुत बड़ा एक कुंड होता है कीड़ों का, कृमि का, और वहां उसको डाल करके उसे वहां कीड़े खाने होते हैं। इसलिए जलहु भूल ना पीजिए बिना लिए निज नाम, जल भी पियो तो ठाकुर जी को भोग लगा करके पियो। कई जगह तो हमने बाहर देखा, महाराज रसोई बनी, ना गोग्रास निकालो ना ठाकुर जी को भोग लगाओ, जल्दी से लियो अपने पति को खवा दियो। वैसे पहली रोटी किसकी होती है? तो वो किसको खिला दी? पति कौन हो गया? जय गौ माता, राधे राधे। और आखिरी रोटी किसकी होती है? हाँ जी, कुत्ते की, उसे स्वयं खा लेते हैं। अब वो कौन बनेगी वो बोलूंगा नहीं अब मैं से। इसीलिए पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। और जो भी आपके घर में अतिथि आता है उसका सम्मान प्रसन्नता पूर्वक करे। किसी भी प्रकार का उसमें संकोच या चिड़चिड़ापन हमारे गृहस्थ जीवन में नहीं आना चाहिए। आगे और भी नरक बताए। एक बताया सारमेयादन नाम का नरक। कौन सा? सारमेयादन। ये किनको मिलता है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो किसी व्यापारी की पूंजी लुटवाते हैं, किसी किसान की खड़ी फसल में आग लगवा देते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें सारमेयादन नाम के नरक में डाला जाता है। क्या सजा मिलती है? बोले इस नरक में यमदूत बड़े तीक्ष्ण दाढ़ वाले कुत्ते होते हैं। कितने? 720। उन 720 कुत्तों से कटवाया करते हैं। किनको? जो किसी के घर में आग लगवाते हैं, खड़ी फसल में ईर्ष्यावश आग लगवा देते हैं, या किसी व्यापारी की पूंजी लुटवाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसके संग इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। आगे बताया अयपान नाम का नरक। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये अयपान नाम का नरक किन लोगों को मिलता है?
बोले जो दिखावा करते हैं, आज हमारा व्रत है, हमारे यहाँ पूजा है, दुर्गा जी बैठी हैं, फलानी बैठी हैं, जो भी है महाराज, और संजा को गए और मैं देखता हूं कई बार नवरात्रियां चल रही हैं, लोग खूब चंदा उगाएंगे महाराज, नेक से बच्चन में महाराज ऐसी भक्ति जागे, हाँ खूब पैसा उगाएंगे और देवी जी बैठाएंगे सड़क के किनारे, और बाद में विसर्जन का नंबर आएगा तो माँ उस पैसे से मंगाएंगे और लगा लगा के फिर जाएंगे विसर्जन करने के लिए। मेरी नजर में कोई भी माँ नशा के लिए अनुमति नहीं देती है। राधे राधे। और मैं तो व्यासपीठ से कहता हूं, ऐसे लोगों को चंदा मत दो जो आपके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। राधे राधे। ऐसे लोगों को हम ही लोग तो बढ़ावा दे रहे हैं, और कौन बढ़ावा दे रहा है? यहां बताया, बोले जो दिखावा करते हैं, आज पूजा पाठ हमारा मौका लगा ली देवी देवताओं के नाम पर, ऐसे लोगों को अयपान नाम का नरक मिलता है। सजा क्या मिलती है? बोले यमदूत महाराज काल पाश से बांध करके ले जाते हैं, धरती पर बलात् पटक देते हैं, और पटक करके उसकी छाती पर चढ़ करके लोहे को गर्म करके इतना पिघला लेते हैं पानी की तरह, फिर उस शराब पीने वाले को गरम गरम लोहे को पिलाया करते हैं। इसलिए कम से कम देवी देवताओं के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर नशाखोरी को जन्म नहीं देना चाहिए महाराज। जो जैसा कर रहा है करे, लेकिन कम से कम उपासना मार्गों को क्यों बदनाम कर रहे हो? राधे राधे। कम से कम अपने मौलिक सिद्धांतों को समझो, अपने धर्म की गरिमा एवं मर्यादा को तो समझा जाए। और जो इस प्रकार का कृत्य करता है, तो मेरी नजरों में जो मांसाहार ग्रहण करता है यानी विष्ठा खाता है, और महाराज जो मदरा पीता है, वो कहीं ना कहीं मूत्रपान करता है। अनेक अनेक नरक बताए हैं। अब मैं ज्यादा नरकों की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो निश्चित है आप में से तो कोई जाने वाला नहीं, और भी भयंकर भयंकर है। अभी तो मैंने कुछ ही बताए। राधे राधे। पता है राजा परीक्षित नरकों को सुनकर के कुछ कुछ भयभीत से हुए, तो सुखदेव जी कहते हैं, ये राजन चिंता मत करो, भगवान का भजन करो, बस अच्छे कार्य करो, भगवान का भजन करो। मैं तो कहता हूं वृंदावन को जो है ना कालिया ठाकुर, आए हाय श्याम वर्ण को वहां से ना तो जुड़ लो, बस काम बन जाएगा, नरक से बच जाओगे। लोगों को दो लोगों से बहुत डर लगता है, एक शनि से, कोई कह दे 7:30 ही चल रही है, फिर देखो ऐसे घबरा में महाराज कितना बड़ा बवाल है बार। हाँ, और एक यमराज थे। मैं तो कहता हूं कृष्ण का भजन कर लो, यमराज और शनि तुम्हारी सेवा में लग जाएंगे। यदि विपरीत भी होंगे तो अनुकूल बन जाएंगे। कैसे? कैसे समझने का प्रयास करना। यमराज किसका पुत्र है? सूर्य का। शनि किसका पुत्र है? सूर्य का। ठीक है। यमुना जी किसकी पुत्री है? सूर्य की। यमुना जी सूर्य की पुत्री। तो यमराज की कौन हुई? शनि। और यमराज की कौन हुई? सिस्टर, बहन। और यमुना जी कृष्ण की कौन है? पत्नी, 8वीं घरवाली। तो जब कृष्ण की घरवाली यदि यमुना जी हो गई, तो यमराज और शनि हमारे कन्हैया का कौन हुआ? दमदारी से बोलो ना, है सारा भयो की नाय भयो। तो नरक को माले के यमराज, नरक हमारे कन्हैया की कहा भाई ससुरार सुख की सार। यदि भूल के भी नरक में चले गए, यमराज को पता चल गया ये तो हमारे जीजा को है, चिंता मत करियो, लच्छेदार रबड़ी मालपुआ के संग खाए को मिलेगी। जय हो बोले। हाँ, ये शनि चाहे 7:30 ही चल रही है, ये बात बड़ क्यों होवे कछु और महाराज। राधे राधे। कछु चल रही हो। हाँ, जो शनि, एक बात याद रखना कि शनि कृष्ण का भक्त है, और कृष्ण आराधन करने वाले का शनि कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि विपरीत भी है तो अनुकूल बन जाया करता है।
राधे राधे अनुकूल बन जाया करता है। बड़े बड़े अवतार हुए हैं, बड़े बड़े, कोई भी अवतार नरक नहीं गया। सिर्फ केवल नरक यदि गए तो एकमात्र कृष्ण गए। सही पतित पावन यदि है तो कृष्ण हैं। उन जीवों की याद किसी भी अवतार को नहीं आई जो नरक में पड़े हैं, कष्ट पा रहे हैं। एक बार गए थे गुरु पुत्र लेने के लिए, राधे राधे, जब दक्षिणा स्वरूप गुरु का पुत्र लेकर के आए थे, चक्कर दूसरों पुत्र को तो बहाना हो, ससुराल में जायवे को बहाना ढूंढ रहे महाराज। राधे राधे। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और इसलिए तो एकमात्र कृष्ण को ही कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। खैर, श्री राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज श्री, हम प्रहलाद चरित्र सुनना चाहते हैं, क्या प्रहलाद चरित्र सुनाओगे? सुखदेव जी बोले, आपके मन में प्रहलाद चरित्र सुनने की इच्छा है तो अवश्य सुनाएंगे। सुनाने के लिए लगे। यहां पर राजा परीक्षित ने एक प्रश्न और कर दिया। बोले महाराज एक बात बताओ, भगवान में भेद क्यों है? सुखदेव जी बोले, भगवान में भेद? क्या कहना चाहता है परीक्षित तू? बोले हाँ, भगवान में भेद है। कैसे? बोले भगवान देवताओं का तो पक्ष लेते हैं और राक्षसों को ठिकाने लगाते हैं। भेद नहीं तो और क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान में भेद नहीं तो भगवान की क्रिया में भेद है। कैसे? बोले जैसे कोई पुराना मकान है, पुराने मकान को कब तक सुधरवाते हैं? जब तक वो सुधरने की स्थिति में होता है, और जब बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस पुरानी बिल्डिंग को उतरवा करके नई नींव डाल करके नई बिल्डिंग खड़ी करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसी प्रकार से ईश्वर भी समझाते हैं दैत्यों को, भाई मान जा मान जा मान जा। जब नहीं मानता है तो भगवान उस दैत्य के देह से आत्मा को निकाल करके नवीन शरीर में स्थापित कर देते हैं। हे परीक्षित, ये तो भगवान का प्रेम करना होगा। अतः विरोध नहीं है, भगवान में भेद नहीं, भगवान की क्रिया में भेद है। ठीक है हे राजन, आपको प्रहलाद चरित्र सुनना है, आपको सुनाएंगे। सुनाने के लिए लगे हैं श्री सुखदेव महामुनि। कहते हैं, एक समय की बात, जब भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब हिरण्यकश्यप कुपित हो गया और नारायण से अपनी भाई की मृत्यु का बदला लेने का भाव जाग करके जान करके तपस्या करने के लिए चल दिया। रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हुई। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने। नारद जी भी चौंक गए। आज सूरज कौन सी दिशा से निकल आया हो भाई? किसकी तपस्या करने जा रहे हो? बोले मुझे तो नहीं पता। भाई कैसे हो? तो साधना करने तुम जा रहे हो, किसकी करना है पता नहीं, आप बता दो किसकी कर लो। नारद जी फंस गए चक्कर में। और सुनो, ऐसे भगवान का नाम बताना जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, वरना सोच ली ना तुम्हारी खैर नहीं। अब नारद जी ने सोचा कौन से भगवान का नाम बताऊं वही से अब जल्दी प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने बहुत विचार किया। नारद जी बोले, हमारे पिताजी के भजन करने वाले दिखाई नहीं देते ब्रह्मा जी के, एक काम करो मेरे पिताजी का भजन कर लो। राधे राधे। इस सच है, ब्रह्मा जी के भजन करने वाले दिखाई नहीं देते। एकमात्र पुष्कर में ही व्यापक महाराज मंदिर बनो भयो है। एक वृंदावन में भी ब्रह्मकुंड नाम से कुंड है, वहां भी ब्रह्मा जी को स्वरूप है। हाँ, आजकल अब जो नए नए जो मंदिर बनने लगे हैं, वहां जरूर अनेक अनेक देवी देवताओं की भीड़ होती है। एक स्थान पर ब्रह्मा जी को भी स्थापित कर देते हैं, लेकिन प्राचीन मंदिरों को देखिए, प्राचीन मंदिरों में ज्यादा देवी देवताओं की भीड़ दिखाई नहीं देती। यदि रामकृष्ण का कोई मंदिर है तो बाहर या तो शिव जी का मंदिर दिखाई दे जाएगा या सामने सन्मुख हनुमान जी का। राधे राधे। खैर, तो नारद जी ने कहा, एक काम करो, जाओ तुम ब्रह्मा जी का भजन कर लो। बोले जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे? बोले 100% हो जाएंगे। ठीक है महाराज। गया मंदराचल पर्वत पर, बड़ी घनघोर आराधना करी। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुआ। चलो कम से कम एक भगत तो, एक चेला तो मेरे निकस के आयो। पहुंच गए, खुश रह गए। इतनी घनघोर साधना की इस हिरण्यकश्यप ने कि चिंटियों ने मारा, हड्डियों में अपना घर बना लिया, इतना दुर्बल हो गया।
लेकिन ब्रह्मा जी खुश, कम से कम एक भगत तो मेरा भी निकल के आया। कहते ए हिरण्यकश्यपु तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग क्या वरदान चाहिए? बोला कभी मरू ही ना। ब्रह्मा जी बोले ओए भाई तू मांग क्या रहा है? बोले आपने मांग नहीं ली। कहा मैंने मांग लिया। सुनो, मुझसे ऊपर जो मेरे आका बैठे हैं ना, उन्होंने परमिशन नहीं दी वाला वरदान देने की। अरे महाराज, हिरण्यकश्यपु ने सोचा फंसवा दिया नारद ने। ब्रह्मा जी बोले और कुछ मांग? लंबा चौड़ा मांगूंगा, चल मांग। ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना जल में ना थल में, ना नर से ना पशु से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना इन 12 महीनों में मरूं। और सुन लीजिए ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया चल जाए इसका। बड़ा खुश आया नीचे। नीचे के लोकों में अधिकार जमाया, ऊपर के लोकों में बेचारे देवता घबरा गए, भगवान की शरण में पहुंचे। त्राहे माम। भगवान बोले क्या हुआ? आ गए सवेरे से अल्लाह कर, तो ज्यादा टेंशन करोगे बीपी हाई हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बताओ कैसे पधारे? अरे बोले समझाओ ब्रह्मा जी को। क्या? बोले कैसा वरदान दे दिया? क्या दिया? बोले हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम्हारे द्वारा बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं। भगवान बोले काहे को टेंशन लेते हो? ब्रह्मा को मैंने पैदा किया, ना कि ब्रह्मा ने मुझे पैदा किया। राधे राधे। ब्रह्मा की अपनी अलग सृष्टि है, मेरी अपनी अलग सृष्टि है। लेकिन हिरण्यकश्यपु का जो सबसे छोटा पुत्र है, क्या नाम है वाको? हाँ जी, अरे वाह, भूल जाए तो ऐसी बता दिया करो। बोलो राधे राधे। प्रहलाद में बचपन से ही भक्ति के संस्कार जागृत हो गए। एक दिन की बात, अपने नगर में श्री प्रहलाद जी विचरण कर रहे थे। एक कुम्हार ने डोकरी को रोते हुए देखो, बाके पास पहुंच गए। कहवे लगे मैया, ओ मैया काहे को रोए रही है तू? कहवे लगी हमारे बच्चन ने या भट्टा में अग्नि डाल दी है और वह में बिल्ली के बच्चा है। प्रहलाद जी बोले मैया फिर तो मर जाएंगे। हाँ लाला। प्रहलाद जी बोले मेरे पास एक उपाय है, तू मेरे संग कीर्तन कर, वह बिल्ली के बच्चा बच जाएंगे। रात्रि भर हरिनाम कीर्तन किया। जैसे प्रातः काल हुआ, देखा आज बिल्ली के बच्चे सुरक्षित हैं। प्रहलाद जी की भगवत नाम में निष्ठा और बढ़ गई। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, अब मेरा पुत्र प्रहलाद बड़ा हो गया है, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजना चाहिए। शुक्राचार्य के लड़के षण्डमर्क उनको बुलवाया। ले जाओ इसे, राजनीति सिखाओ, कूटनीति सिखाओ, अच्छे से शिक्षा देना। लेके चले गए। प्रहलाद जी इतनी कुशाग्र बुद्धि के हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं याद हो जाता है। शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। अपनी माँ कयाधु के चरणों में प्रणाम किया। माँ कयाधु ने गोद में बिठाया, इनका माथा चूमा। जो माता पिता अपने बच्चों का माथा चूमते हैं, बच्चों की आयु बढ़ती है साहब। और कहा जा बेटा अपने पिताजी को प्रणाम करके आओ। हिरण्यकश्यपु को प्रणाम करने के लिए जब गया, हिरण्यकश्यपु ने भी गोद में बिठाया, माथा चूमा, अपना वरहस्त शीश पर रख करके कहा बेटा क्या सीखा विद्यालय में? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी बहुत अच्छी बात। क्या मैं और मेरा यदि इस अहंकार से बचना है तो भगवान श्री हरि नारायण की शरण में चले जाओ। इतना सुनते ही आग बबूला हो गया। मेरे दुश्मन का नाम, इसकी जिह्वा पर षण्डमर्क को बुलवाया। कैसी शिक्षा देते हो? मेरे दुश्मन का नाम लेता है ये। फिर से ले गए, फिर शिक्षा दी, फिर शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। हिरण्यकश्यपु को फिर प्रणाम करने पहुंचे। हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाया, माथा चूमा, अपना वरहस्त शीश पर रखा और थोड़ी पे हाथ लगाए कि पूछने लगो चौलाला कहाँ सीखो की बार? बोले पिताजी और भी अच्छी बात सीखी। कहा बोले भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। एक भक्ति भी मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाया करता है। ऐसा मामला हुआ, उठाया प्रहलाद को मारा, धरती पर पटक दिया, बाल बाकी नहीं हुआ। इतना कुपित हुआ है, आदेश दिया कि जाओ पर्वत के ऊपर से फेंक दिया जाए। महाराज जैसी फेंक्यो, वाइस में श्री नारायण दौड़ के आए, गोद में ले लियो, बाल बाकी नाए भयो। आदेश दिया कि जाओ हाथी के पैरों तले कुचलवा दो।
दो हाथी आए, खूब मदरा पिलाई हाथिन को। जैसी प्रहलाद जी सामने आए ना, उन दोनों हाथिन को नशा ही उतर गयो। हाथी कहवे लगे, अरे अत्याचारी तो ऊंचे पद पर बैठा है और भक्त के संग अत्याचार, ऐसा नहीं होने देंगे। उसी समय दोनों हाथियों ने सूंड में सूंड मिलाई और महाराज प्रहलाद जी को एक सिंहासन को निर्माण किया वैकल्पिक, और वहां पे प्रहलाद जी को बिठाए के हिरण्यकश्यपु से ऊंचे सिंहासन पर पहुंचा दिया। अब तो हिरण्यकश्यपु बड़ा परेशान। आज दिया, एक काम करो, 7 परकोटे का जो कारागृह है उसके अंदर बंदी बना दो, ना कोई मिलने जाएगा, ना कोई भोजन पाने की पूछेगा। बेचारे कारागृह में पड़े हैं। प्रहलाद जी छोटे से हैं, हाथों में मोटी मोटी हथकड़ी हैं, पैरों में बेड़ी हैं। सुबह से शाम हो गई, प्रहलाद भूखो है। भक्त प्रहलाद ने कछु नाय खायो। भगवान नारायण को भी दया आई, लक्ष्मी से कहने लगे, लक्ष्मी आज मेरो एक भगत सवेरे ते बड़ो भूखो है, मैंने कछु नाय खायो। अरे लक्ष्मी तू अपने हाथन ते सुंदर रसोई बना। आहा, भगवान नारायण की आज्ञा से श्री लक्ष्मी जी ने सुंदर रसोई को निर्माण की सिद्ध करी, सुंदर व्यंजन बनाए। और महाराज लक्ष्मी नारायण आए, हाय हाय हाय, दोनों कारागृह में पधारे। आहा, कहा कहनो, भक्त प्रवर प्रहलाद को श्री नारायण ने अपनी गोद में बिठायो है। लक्ष्मी जी पंखा झल रही हैं और श्री हरि नारायण अपने भक्त को बड़े भावते भोग लगा रहे हैं। 7 दिन तक खूब चक घुटी महाराज। राधे राधे। हिरण्यकश्यपु को लगो मर गयो होएगो, निकारो आ की लाश डाल दो चील कौवन को। जैसी कारागृह खोलो, देखो प्रहलाद जी तो पहले से ज्यादा मोटे ताजे संट बुसंट कुठीला से है गए। राधे राधे। खूब महाराज नृत्य में उन्मत्त हैं। अब तो हिरण्यकश्यपु बड़ो परेशान। वाई समय आ गई होलिका बुआ। होलिका बुआ ने जैसे हिरण्यकश्यप को टेंशन में देखा, हिरण्यकश्यपु बोली, अरे भैया बड़ो टेंशन में दूबरो है, वो का चक्कर है? अरे बहना कैसे बताऊं, तेरो पति जो मरवे को नाम ही ना ले, या तुम्हें मरवा के परेशान है वो। होलिका बुआ बोली, चिंता मत करे, मैं लगा दूंगी ये ठिकाने। कैसे? बोले मेरे पास एक वरदानी साड़ी है, ब्रह्मा के द्वारा दी हुई। पतो ना ब्रह्मा भी काहे गयो। बहन भैया दोनों पे क्या सोरीज हो। हिरण्यकश्यप को तो पतो ही है, और बहन को भी एक बरदानी ओढ़नी दे दी। हाँ, जाए ओढ़ के दी, मारे अग्नि में बैठ जाएगी तो अग्नि जरा ना पाएगी। चिता लगवा दी, वरदानी ओढ़नी ओढ़ करके महाराज होलिका बुआ चिता पर बैठी, गोद में भक्त प्रवर प्रहलाद को लिया। जैसी अग्नि लगवाई, प्रहलाद जी कहते हैं, बुआ, ओ बुआ। हाँ लाला प्रहलाद, कहा कह रहे हो है? अरे बुआ, आज मेरो मन हरि नाम कीर्तन करवे को कर रहे है। बुआ ने सोची, चलो आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अब जैसे ही हरि नाम आरंभ हुआ, ऐसी हवा चली, जो बरदानी साड़ी होलिका बुआ के ऊपर लिपटी थी, वो भक्त प्रवर प्रहलाद के ऊपर जाकर के लिपट गई। हवा के प्रभाव से भक्त प्रवर प्रहलाद सुरक्षित हो गए और होलिका बुआ की होरी सी जर गई। नाराज जहां होलिका बुआ जर के राख हुई, भक्त प्रवर प्रहलाद के सखा प्रसन्न हो गए और चिता की राख को महाराज मुट्ठी में भर भर के उड़ाए हुए लगे, गालन पे मलवे लगे, होली मनाए हुए के ताई लगे। होलिका दहन से ही होली का शुभारंभ है। और जितने भी हिरण्यकश्यपु के संगी साथी थे, महाराज बुआ के गम में, बहन के गम में ऐसे डूबे लगाए के औंधे मुंह नालिन में पड़ गए। आज भी होली पर इन दोनों स्वरूपों का दर्शन होता है। राधे राधे। जो भक्त प्रहलाद के संगी साथी होते हैं, वो तो रंग गुलाल महाराज और केसर से होली खेले, और महाराज जो हिरण्यकश्यपु के पक्ष के होयो करें, आज भी लगाए के औंधे वो नालिन में पड़े मिल जाए महाराज। राधे राधे। हिरण्यकश्यपु ने सोची, बेचारी इकलौती बहन ही, बू चल बसी। सोचा चलो कोई बात नहीं, बालक है, एक बार फिर से देखता हूं मैं। पुनः विद्यालय भेज दिया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी जैसे ही विद्यालय में पहुंचे, क्या कहना, आज विद्यालय की छुट्टी थी। बच्चों को पता चल जाए विद्यालय में छुट्टी है, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राधे राधे। हाँ, सबसे ज्यादा बच्चे जो खुश होते हैं स्कूल में छुट्टी के नाम पे,
पहले महाराज जब स्कूल जाते थे, ये पता चल जाए किसी टीचर के घर का कोई एक्सपायर हो गया, अचानक जब सूचना मिलती थी मन में बड़ी खुशी होती थी, चलो बढ़िया महाराज छुट्टी हो गई। और फिर मन में सोचते थे अरे यदि प्रिंसिपल के यहाँ का कोई चला गया तो 1 हफ्ते की तो होगी। राधे राधे। हालांकि अच्छी सोच नहीं थी। आज महाराज विद्यालय में देखा कि विद्यालय की छुट्टी, कोई भी टीचर नहीं आया। प्रहलाद के सखा बड़े प्रसन्न, लेकिन प्रहलाद जी को देखती प्रहलाद से एक बात जरूर कही, प्रहलाद एक बात कहें तुझसे, मानेगा हमारी बात? प्रहलाद जी बोले कहो। बोले ऐसे भगवान का नाम आप क्यों जपते हो जिस भगवान का नाम लेने के कारण आपके ऊपर कठोर आघात होते हैं? प्रहलाद हम जानते हैं तुझे पर्वतों से फेंका गया, तुझे चोट लगी ना लगी नहीं जानते, लेकिन हमको दर्द हुआ। प्रहलाद तुझे भूखा रखा गया, तुझे पीड़ा हुई ना हुई नहीं जानते, लेकिन पीड़ा हमको हुई। प्रहलाद तुझे अग्नि में जलाया गया, तुझे जलन हुई ना हुई हम नहीं जानते, लेकिन उस जलन का प्रभाव हमारे ऊपर हुआ। क्यों जब तो ऐसे परमात्मा का नाम जिस कारण से कठोर आघात हमारे ऊपर होते हैं? अरे बुढ़ापे में भी तो जपा जा सकता है ना। जहां कहा बुढ़ापे में, प्रहलाद जी कहते हैं प्यारे मित्रों यही तो भूल है हमारी। अरे भाई जब तक बचपन से ही आदत नहीं डालेंगे क्या गारंटी है बुढ़ापे में नाम जाप हो जाएगा? अरे बुढ़ापे में नाम जाप करने के लिए बचपन से ही तो आदत डालनी होगी। मेरे प्यारे मित्रों प्रहलाद जी कहते हैं जीव की आयु 100 वर्ष की, आदि उम्र सोने में निकलती है, बालपन खेलने कूदने में, जवानी विषयों के सुख भोगने में, आ जाता है बुढ़ापा, लग जाते हैं शरीर में रोग, फिर चिल्लाते हैं हाय मरा हाय मरा हाय मरा। पीछे से बहुएं भी ताने देती हैं, रोज चिल्लाते मरा मरा, मरते भी तो नहीं, यहीं खंगारते रहते हैं महाराज। हा? तो गुरुजी कहां मिल गए? बोले मोए तो मैया के पेट में मिल गए। भैया के पेट में गुरुजी? हाँ भैया। कैसे? बोले जब मैं अपनी माँ कयादू के पेट में था तब हमारे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। उस समय इंद्र आया मेरे पिता की अनुपस्थिति में, मेरी माँ की चोटी को पकड़ा और घसीटता हुआ पीटता हुआ लेकर के जा रहा था मेरी माँ को। तब श्री संत नारद जी ने आकर के कृपा की। नारद जी ने आकर के इंद्र को फटकार लगाई, अबला नारी है ये, पति परदेश में पड़ा है, कैसी निम्न नीच राक्षसों की तरह हरकत कर रहे हो। इंद्र ने कहा राक्षस का अंश है इसके गर्भ में। तब नारद जी ने कहा कैसे कह सकते हो भक्त है या राक्षस है? इंद्र को समझाया, फटकारा, भगाया और मेरी मां को संतों के आश्रम में रखा। प्रहलाद जी कहते हैं प्यारे मित्रों जब मेरी मां संतों के आश्रम में रहती तो संतों का झूठा प्रसाद पाती, और संत जब सत्संग सुनाते तो मेरी मां जब सत्संग सुनती तो मैं भी अपनी मां के पेट में बैठे बैठे उस सत्संग को सुना करता। कहने का अभिप्राय बच्चे को जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो मां के गर्भ में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हर एक गर्भवती स्त्री को जितना हो सके सत्संग ही श्रवण करना चाहिए। और फिर हमारे इस भारत में तो कई उदाहरण हैं ऐसे। आप अभिमन्यु के चरित्र को देख लीजिए। चक्रव्यूह के भेदन की जानकारी कहां प्राप्त की? गर्भ में ही तो की। हा? ऐसा नहीं है, आज भी महाराज ऐसे बहुत से शिशु हैं जो महाराज गर्भ से ही महाराज ज्ञानी पैदा है क्या में। कैसे संभव है ये सब? राधे राधे। संभव है, संभव है। गर्भवती एक बार क्या हुआ, हम जयपुर में कथा कह रहे थे तो पूज्य पिताजी भी हमारे साथ में थे। अब तो वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो एक माताजी वहां पर आई तो बाबूजी से कहती हैं, वो हमारे पिताजी से, बोले महाराज जी मेरा बेटा रोता बहुत है, कभी प्रश्न नहीं रहता। तो बाबूजी ने भी सहज में कह दिया अच्छा सच बताओ जब वो पेट में था आप रोती थी या नहीं रोती थी? हाँ महाराज बहुत रोती थी मैं, इसलिए रोंटा पैदा हुआ तुम्हारा बेटा भी। राधे राधे। कहने का अभिप्राय यह है कि गर्भ अवस्था के समय जैसा विचार स्त्री करेगी, जैसा पदार्थ ग्रहण करेगी, जैसा सुनेगी, उसका असर बच्चे के ऊपर ही प्रकट होगा। बच्चे को हमें कैसा बनाना है ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए
गर्भ अवस्था में भी अच्छे संस्कार दो, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो कम से कम नहीं तो हमारा 5 वर्ष तक जब बच्चा नहीं हो जाए तब तक बच्चे के सामने अच्छी से अच्छी बातें करो, क्योंकि बच्चा जब तक 2.5 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक बच्चे की माइंड की मेमोरी है ना पूरी खाली रहती है। बच्चा नहीं जानता मुझे अंग्रेजी बोलना है, हिंदी बोलना है, संस्कृत बोलना है, उर्दू बोलना है, पारसी बोलना है, कौन सी भाषा बोलना है, किस क्षेत्र की भाषा बोलना है। 2.5-3 साल तक का बच्चा उस भाषा से परिचित नहीं रह पाता है। राधे राधे, वो तो देख देख करके सीखता है, सुन सुन करके सीखता है। ऐसी स्थिति में माता पिता जैसी भी हरकत करें उसका प्रभाव सीधा शिशु के माइंड में जाकर के हुआ करता है। बच्चे को विद्वान बनाना है, मूर्ख बनाना है, जैसा भी बनाना है ये माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। राधे राधे। अभी एक हमारे यहाँ वृंदावन में एक छोटा सा बालक 2.5 वर्ष का बड़ा विद्वान बालक जिसको गूगल गुरु की उपाधि दी गई महाराज, यूट्यूब में काफी क्लिपिंग है। आपकी हरियाणा में भी एक बालक, क्या नाम था उसका, बड़ा ही विद्वान, हाँ जी, हाँ कौटिल्य। राधे राधे। तो ये सब कैसे संभव? तो 2.5 वर्ष का जो बच्चा हमारे यहाँ हुआ, जो आईएएस की जो प्रथम जो तैयारी होती है ना, हमारा 2.5 वर्ष के बच्चे को मौका कर। तो मीडिया वालों ने कुछ वैज्ञानिकों से पूछा कैसे संभव, तो उनके माता पिता भी बैठे थे। बोले जब ये पेट में था, बोले हम पति पत्नी दोनों आईएएस की तैयारी करते थे। बोले आपको पता कैसे चला कि ये इतना विद्वान है? बोले हम किसी देश की राजधानी भूल गए थे, तो मैप सामने लगा हुआ था, तो आपस में चर्चा कर रहे थे, तो उसी समय हमारा ये बच्चा बोले बार बार उंगली उठा करके जो मैप लगा हुआ था उस ओर इंकित करे। अब बोले हमने देखा ये बार बार किस ओर बता रहा है, तो जिस कैपिटल को हम भूल रहे थे उस ओर उसका ध्यान उंगली के द्वारा ध्यान केंद्रित कर रहा था। तब समझ में आया। फिर हमने उससे किसी अन्य देश की राजधानी के बारे में पूछा, उसने बताया। राष्ट्रीय ध्वज जो जिन देशों के उससे पूछा, उसने सारे हमको बता दिए। फिर मीडिया वालों ने वैज्ञानिकों से पूछा क्या संभव है? बोले बहुत कुछ संभव है। बोले क्योंकि 2.5 वर्ष का जब तक बच्चा नहीं हो जाता उसकी मेमोरी पूरी खाली रहा करती है। राधे राधे। ये माता पिता के ऊपर निर्भर करता है, माता पिता के ऊपर। यदि कोई अपने बच्चे को ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आंवला खिलाए किसी भी प्रकार से, तुम्हारे पूज्य पिताश्री कहते हैं वो बच्चा भारत का बहुत बड़ा विद्वान पुरुष बन सकता है। राधे राधे। खैर ये अपने माता पिता की जागरूकता के ऊपर भी निर्भर करता है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा, अपने प्रसंग को ही कहूं आगे। यहाँ तो प्रहलाद जी की जब चर्चा आई, क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा मुझे जो भी ज्ञान मिला वो माँ के पेट में ही प्राप्त हुआ है। मैं तो कहता हूँ हर गर्भवती स्त्री के रूम में बढ़िया रामकृष्ण के चित्र लगाओ, रामायण भागवत गीता का पाठ उसको सुनाओ, वो पढ़े। यदि रामकृष्ण के चित्र देखेगी तो बच्चा रामकृष्ण जैसा ही पैदा होगा, और किसी बॉडी बिल्डर हीरो का फोटो लगा दिया तो बॉडी बिल्डर ही पैदा होगा महाराज। राधे राधे। रामकृष्ण जैसा सुंदर सौम्य बालक चाहिए तो महाराज रामकृष्ण का खूब दर्शन करो, रामकृष्ण का चरित्र का श्रवण करो। स्वामी विवेकानंद जैसे जो आदि आदि महापुरुष हैं उनके चरित्रों का अध्ययन करो। यदि सही हीरो बच्चे को बनाना है, पैसे लेकर के अभिनय जो करने वाले हैं वो वास्तविक हीरो नहीं हो सकते हैं, उनका केवल वो अभिनय मात्र है। वास्तविक यदि इस राष्ट्र के हीरो हैं तो स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष हैं महाराज। राधे राधे। यहाँ के ऋषि जन हैं, संत जन हैं, उनके चरित्रों का अध्ययन करें। आज प्रहलाद जी कहते हैं प्यारे मित्रों, आप यदि अपना कल्याण करना चाहो तो हमारे संहरी नाम का कीर्तन करो। मित्र कहते हैं प्रहलाद जी से, प्रहलाद कितने सैनिक यहाँ पर अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं, आपको लगता है इनकी उपस्थिति में हम कीर्तन कर पाएंगे? प्रहलाद जी कहते हैं अनुकूल परिस्थिति में तो हर कोई भजन कर सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में रह करके भजन करना ही तो सर्वोपरि भजन हुआ करता है। राधे राधे। आज महाराज आज उसी समय प्रहलाद जी ने तालियों पर कीर्तन शुभारंभ करवाया। राधे राधे। कीर्तन में ताली बजाने का जो शुभारंभ करवाया वो भक्त प्रवर प्रहलाद की देन है। और भैया ताली तो बजाना भी चाहिए, ताली बजाए वैसे शरीर को जो रक्त को जो संचार है वह भी यथावत रहे हो करे, इसलिए तालियां तो बहुत जरूरी है।
आइए बड़ी मस्ती में प्रहलाद जी की मंडली के संग हम सभी लोग कीर्तन में उन्मत्त होते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परमे धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा। राधे तालियों की आवाज कम नहीं होना चाहिए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हरिवंश लाडली राधा 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 राधा, हरिवंश लाडली राधा 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 राधा, हरिवंश दुलारी राधा 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 राधा, हरिवंश दुलारी राधा 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 राधा, रसकन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, लाडली राधा लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, जीवन धन राधा किशोरी राधा, जीवन धन राधा किशोरी राधा, प्राण धन राधा किशोरी राधा, प्राण धन राधा किशोरी राधा। थकना नहीं है आज, क्योंकि कल कन्हैया आने वाला है। उठाइए दोनों हाथ मस्ती में झूमते हुए। राधे जय हो। सभी मेरे साथ बोलिएगा। लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, स्वामिनी राधा छबीली राधा, स्वामिनी राधा छबीली राधा, छबीली राधा किशोरी राधा,
सभी भक्तजन दोनों हाथ उठाइए और पुकार के रूप में मेरे साथ कहिएगा, हे अभी तो, हे अभी तो, हे अभी तो कृपा कर श्री राधा, अब तो कृपा करहु श्री राधा, हे अभी तो कृपा कर श्री राधा, अब तो कृपा करहु श्री राधा, हे अभी तो कृपा कर श्री राधा, अब तो कृपा करहु श्री राधा, श्री राधा 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 आपकी आवाज नहीं आई। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिएगा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, स्वामिनी राधा छबीली राधा, स्वामिनी राधा छबीली राधा, किशोरी राधा स्वामिनी राधा, किशोरी राधा स्वामिनी राधा, श्री राधा 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 नहीं आई। सभी मेरे साथ बोलिएगा, श्री राधा 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 उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ ही बार बार बोलिएगा। तालियां कहाँ गई आप सबकी? मेरे साथ बोलोगे सच में, कसम से? लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली
सच्चा जो जीवन आज भगवान कृष्ण ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा करके सारी जगत को बता दिया, जिसका पुत्र मेरा भक्त बन जाता है उसके पिता का स्थान कहाँ होता है, अपनी मेरी गोद में। भगवान कृष्ण कहते हैं, ए हिरण्यकश्यप, तूने वरदान मांगा था ना ऊपर करूंगा नीचे तो दे, ना ऊपर मारूंगा ना नीचे मारूंगा, तुझे मैं अपनी गोद में लिटा करके मारूंगा, गोद में मरेगा कि नहीं। तूने वरदान मांगा था ना पहाड़ करूंगा भीतर, ना पहाड़ मारूंगा ना भीतर बीच तहरी में मारूंगा। तूने वरदान मांगा था ना दिन में मारूंगा, रात में तो ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, वो मरेगा कि नहीं। तूने वरदान मांगा था ना इन 12 महीनों में ना मरूं तो सुन ले, तुझसे छुप करके 13वां महीने का निर्माण किया, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। बोल मरेगा कि नहीं। तूने वरदान मांगा था ना नर से मरूं ना पशु से, ना ब्रह्मा के द्वारा बनाई सृष्टि से, तो ये मेरी अपनी सृष्टि है। तूने वरदान मांगा था ना अस्त्र से मारूंगा, शस्त्र से तो देख, ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तुझे अपनी तीक्ष्ण धार वाले नाखूनों से मारूंगा। और मारेगा कि नहीं। और उसी समय तीक्ष्ण धार वाले नाखून पेट में घोंपे, अंतरियों को बाहर निकाला और माला के समान आंखों को धारण किया। अरे एक पेट तो फाड़ दिया, अरे 2-4 लोग ले जाना, अरे ले लो तो आप में सब और इसको कहा, हे प्रहलाद अब आपको ही आगे आना होगा। जैसे प्रहलाद जी समीप आए हैं, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ, अपनी गोद में स्थान दिया है। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की स्तुति की है और भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद कहाँ तेरा कोमल शरीर, मुझे अवतार लेने में देर हो गई, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। आज स्वयं ईश्वर अपने भक्त के समक्ष क्षमा याचना कर रहा है। बड़ी सुंदर झांकी का आप लोगों ने भी दर्शन किया और लीला अनुकरण भी आप सभी ने बड़े, मैं क्या कहूँ, मनोरंजनात्मक भाव से भी आप सभी लोग। अब आप क्या, मैं खुद हंसने लगा महाराज, और की तो कहूँ क्या, सहयोगी है रसगुल्ला वाली महाराज, बोले राधे राधे। कल तो महाराज ठाकुर जी आएंगे, राम कृष्ण का जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे और भी अवतार है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कल सभी लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना। कैसे वस्त्र? और नहीं तो खरीद लाना, चिंता मत करो, हम भी पीले वस्त्र पहन के आएंगे, हमारी टीम के सभी सदस्य पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे और आप खूब बधाइयां लेके आना, खूब बधाई लेके। राधे राधे। तो आप सभी लोग उस सब की खूब डट के तैयारी करेंगे। आइए मिलकर के भागवत जी की आरती। हो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्रणवागंधाक्षत संपूज्य। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ओ श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, और राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं माजन्देन जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य, षण्णातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्डाकजातिकरवीररसाल्यपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।